Good morning, children. How you all are doing? I hope you all are fine there. Now, it has been now around 1 year since you are going through this online teaching. I hope you are getting comfortable with it. I welcome you all to this very first class of your computer science. Okay, today we are going to begin with the very first lesson, that is computer networking. Let us begin with a brief introduction. Now, what do you understand by the term network? ओके आपको मालूम है एक वर्ड है नेटवर्क. नेटवर्क का मतलब होता है जब एक कंप्यूटर दो या उससे ज्यादा कंप्यूटर से कनेक्टेड होता है. मींस कनेक्टेड मींस हम उससे डेटा एक्सचेंज कर सकते हैं, एक मशीन से दूसरे मशीन पे फाइल ट्रांसफर कर सकते हैं, उसके सॉफ्टवेयर को एक्सेस कर सकते हैं और उसके हार्डवेयर को एक्सेस कर सकते हैं. मींस दे ऑल आर कनेक्टेड टू ईच अदर. सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ कंप्यूटर नेटवर्किंग एज इट इज रिटन इन योर बुक. इट इज द इंटरकनेक्शन ऑफ वेरियस कंप्यूटर्स फॉर द पर्पज ऑफ कम्युनिकेशन. और वो कम्युनिकेशन क्या हो सकता है? एक्सचेंज ऑफ डेटा, फाइल का ट्रांसफर, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन और यूजर्स के बीच इंटरेक्शन और हार्डवेयर के बीच इंटरेक्शन. Now it can exist between two computers and continue to happen between hundreds and thousands of computers. There is no limitation in computer networking. You can connect either two computers or more than two computers. It can reach up to hundreds and thousands of computers. Now what is a computer network? Computer network क्या होता है? It is a set of computers and computer peripherals connected together. कंप्यूटर और पेरिफेरल्स. पेरिफेरल्स मींस जो आपके वेरियस डिवाइसेस होते हैं, जैसे प्रिंटर है, माउस है, कीबोर्ड है, स्कैनर है. ऑल दीज डिवाइसेस दे आर नोन एज पेरिफेरल्स. तो इन सब पेरिफेरल्स और कंप्यूटर्स का जो एक सेट होता है, दैट इज ऑल्सो अ कंप्यूटर नेटवर्क फॉर द पर्पज ऑफ शेयरिंग रिसोर्सेज. और कंप्यूटर पेरिफेरल्स क्या कहलाते हैं? देयर इज अ वर्ड कॉल्ड नोड्स. यू आर सीइंग योर नोड्स. सो कंप्यूटर पेरिफेरल्स व्हेन दे आर अटैच्ड टू ईच अदर और अनदर कंप्यूटर ऑन द नेटवर्क, दे आर नोन एज नोड. उसको हम बोलते हैं नोड. हर नोड का एक यूनिक नेटवर्क एड्रेस होता है. ठीक है, जैसे हम देखते हैं हर कॉलोनी में, हर हाउस का एक यूनिक एड्रेस होता है. उसी प्रकार एक नेटवर्क में हर कंप्यूटर का एक यूनिक नेटवर्क एड्रेस होता है. उसी एड्रेस की हेल्प से डेटा एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पर ट्रेवल करता है. ऑलराइट. और वो कैसे ट्रेवल करता है? उसके कई मीन्स हैं, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं. द कनेक्शन बिटवीन कंप्यूटर्स कैन बी डन वाया केबलिंग. नेटवर्क केबल्स होती हैं जो वायर्स हैं, उनके थ्रू डेटा कनेक्ट करते हैं और डेटा कम्युनिकेशन होता है. इट कैन ऑल्सो बी अ वायरलेस कम्युनिकेशन. वायरलेस मीन्स आपको वायर की जरूरत नहीं है. लाइक रेडियो वेव्स हैं, इंफ्रारेड वेव्स हैं, माइक्रोवेव ट्रांसमिशन, ब्लूटूथ एंड वाईफाई टेक्नोलॉजी एक्सेट्रा. नाउ वी विल लर्न अबाउट इन डिटेल अबाउट ऑल ऑफ दीज थिंग्स. कुछ नेटवर्क डिवाइसेस होती हैं जो नेटवर्क के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बिना उनके नेटवर्क क्रिएट नहीं हो सकता. उनमें से पहली है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड और NIC. ओके, यू हैव टू लर्न ऑल दीज फुल फॉर्म्स गिवन इन द चैप्टर्स. नेटवर्क इंटरफेस कार्ड क्या होता है? ऑल्सो नोन एज इथरनेट कार्ड और नेटवर्क अडेप्टर. इट इज अ हार्डवेयर डिवाइस. ये कोई प्रोग्राम नहीं है, ये एक हार्डवेयर डिवाइस है. ये आप देखिए, इस तरह की पिक्चर है इस डिवाइस की. ये कहाँ अटैच होता है? आपके मदरबोर्ड पे. CPU में जो मदरबोर्ड है वहां पे अटैच होता है. और इसमें हार्डवेयर एड्रेस होता है या मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस. ये क्या करता है? ये उस पर्टिकुलर कंप्यूटर को एक यूनिक एड्रेस देता है. ऑलराइट. उस नेटवर्क पे उस पर्टिकुलर कंप्यूटर या डिवाइस का क्या एड्रेस होगा, वो कौन प्रोवाइड करता है? ये नेटवर्क अडेप्टर. ओके. और NIC, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड. अब एक डिवाइस है आपके मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर. इसको हम शॉर्ट में कहते हैं मॉडल. ये आपने कई बार सुना होगा. ये आपको इंटरनेट के से कनेक्ट करने में हेल्प करता है. ये दो वर्ड से मिलकर बना है मॉडेम. मॉडेम मीन्स मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर. इट अलाउज कंप्यूटर्स टू कनेक्ट विद अदर कंप्यूटर वाया टेलीफोन लाइन. इसका पर्पस क्या है? जैसे कंप्यूटर है, वो आपका डिजिटल सिग्नल देता है. मॉडेम उसको कन्वर्ट कर देता है एनालॉग सिग्नल में, क्योंकि टेलीफोन लाइन कौन से सिग्नल कैरी कर सकती है? एनालॉग सिग्नल, डिजिटल सिग्नल नहीं. देन एनालॉग सिग्नल कैरी होकर दूसरी जगह जाते हैं, वहां पे भी एक मॉडेम होता है. वो उस एनालॉग सिग्नल को वापस कन्वर्ट कर देता है किसमें? डिजिटल सिग्नल में. और वो जिस कंप्यूटर पे आपने मैसेज भेजा है या आपने डिवाइस पैकेट्स भेजे हैं मैसेज के, वो वहां पे डिजिटल सिग्नल में दोबारा कन्वर्ट हो जाते हैं, ताकि वो कंप्यूटर उसको अंडरस्टैंड कर सकता है और स्टोर कर सकता है. तो दिस इज द फंक्शन ऑफ मॉडेम. मॉडेम क्या करता है? एक कंप्यूटर के डिजिटल डेटा को या सिग्नल को कन्वर्ट करता है एनालॉग में. वो कैरी होते हैं टेलीफोन लाइन से, दूसरी जगह मॉडेम में जाते हैं, वो उसको वापस कन्वर्ट कर देता है डिजिटल सिग्नल में, और वो दूसरा कंप्यूटर उसको डेटा को अंडरस्टैंड कर पाता है. एक और डिवाइस हमारे बहुत काम में आता है, दैट इज हब. HUB, हब. ये किस लिए होता है?
ये आपके कई कंप्यूटर्स को कनेक्ट करने के काम में आता है, ठीक है। आपको कई कंप्यूटर्स को एक्सेस करना है या एक छोटा सा नेटवर्क बनाना है अपने ऑफिस के लिए, तो आप हब को यूज करते हैं। इट सेंड डेटा ऑन द नेटवर्क, द हब सिंपली फॉरवर्ड द पैकेट टू ऑल अदर कंप्यूटर्स। कोई भी डेटा आता है किसी, जैसे इस कंप्यूटर से इस पर डेटा भेजना है, ये हब जो है सब कंप्यूटर्स को वो डेटा भेज देगा, लेकिन जिस उस डेटा में जिस कंप्यूटर का एड्रेस होगा वो उसको एक्सेप्ट कर लेगा और बाकी उसको रिजेक्ट कर देंगे। ऑलराइट। स्विच क्या होता है? स्विच भी हब की तरह है, बट इट इज ऑल्सो नोन एज स्मार्ट हब। इसमें क्या है कि वो सिर्फ उसी कंप्यूटर को वो डेटा भेजता है जो जिसका एड्रेस उस डेटा में होता है, वो सबको फॉरवर्ड नहीं करता हब की तरह। अनलाइक अ हब, द स्विच सेंड्स द इनकमिंग डेटा टू द डिजायर्ड डेस्टिनेशन ओनली। ओके, सो इट इज बेटर एंड फास्टर, बट इट इज एक्सपेंसिव ऑल्सो। इसके पास सारे कंप्यूटर के एड्रेस होते हैं, राइट। तो जब भी कोई पैकेट इसके पास आता है, वो उसकी इंफॉर्मेशन को रीड करता है, और अगर डेस्टिनेशन डिवाइस कनेक्टेड है नेटवर्क पे, तो वो उस डेटा को उस डेस्टिनेशन डिवाइस पे सेंड कर देता है। अब एक डिवाइस आता है राउटर। राउटर दो नेटवर्क्स को कनेक्ट करने के काम में आता है। ऑलराइट। नेटवर्क्स मींस जैसे आपको इंटरनेट एक्सेस करना है, इंटरनेट भी एक तरह का नेटवर्क है, वो आपको अपने कंप्यूटर पे एक्सेस करना है, तो यू नीड अ राउटर। इट इज कॉमनली यूज्ड फॉर कनेक्टिंग अ कंप्यूटर और नेटवर्क टू द इंटरनेट। Lines from different networks are connected to a router. A router examines the address of the packet and uses the routing information and forwards the packet to the next network. तो जो भी डेटा का पैकेट आता है उसमें जिसका एड्रेस है, वो उस नेटवर्क को वो और या उस कंप्यूटर को वो डेटा को फॉरवर्ड कर देता है। दैट इज द फंक्शन ऑफ राउटर। ये नेटवर्क केबल्स होती है, यू कैन सी द पिक्चर है। इसका एक एंड कनेक्ट होता है आपके कंप्यूटर पे और दूसरा एंड कनेक्ट होता है आपके किसी भी डिवाइस पे, चाहे वो हब है, स्विच है या राउटर है। तो इस तरह से डेटा ट्रांसफर टेक्स प्लेस विद द हेल्प ऑफ दीज डिवाइसेस। अब हम देखेंगे कितने प्रकार के नेटवर्क्स होते हैं। ऑलराइट। पर्सनल एरिया नेटवर्क सबसे छोटा नेटवर्क होता है, ये जो आपके एक स्मॉल रूम या ऑफिस तक कन्फाइंड है। पीएएन पर्सनल एरिया नेटवर्क, ये कनेक्टेड होता है केबल्स के थ्रू या ब्लूटूथ या इंफ्रारेड टेक्नोलॉजी के थ्रू। पेन से थोड़ा सा बड़ा होता है लोकल एरिया नेटवर्क, LAN। ये एक लिमिटेड होता है, एक यू कैन से कंप्यूटर लैब और एन ऑफिस बिल्डिंग। इसमें भी एक कंप्यूटर से दूसरे कनेक्टेड कंप्यूटर को आप कनेक्ट कर सकते हो केबल्स के थ्रू, या वायर्ड कनेक्शन हो सकते हैं या वायरलेस कनेक्शन हो सकते हैं, बट मोस्टली दे आर वायर्ड बिकॉज इट नीड्स हाई स्पीड एंड लो कॉस्ट। कैंपस एरिया नेटवर्क जो आपके कैंपस में होता है, जैसे एक यूनिवर्सिटी की सेंट्रल बिल्डिंग है, उसके आपको डेटा ट्रांसफर करना है, लाइब्रेरी, लैब, इंजीनियरिंग ब्रांच, आर्ट्स ब्रांच, तो ये सब डिफरेंट नेटवर्क्स हैं। तो सेंट्रल बिल्डिंग सबको नेटवर्क कनेक्टेड है, दैट फॉर्म्स अ कैंपस एरिया नेटवर्क, क्योंकि ये लिमिटेड है कैंपस में। इसी तरह होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। मेट्रोपॉलिटन मींस एक सिटी, एक शहर के में लिमिटेड होता है। जैसे एक सेंट्रल ऑफिस है किसी कंपनी का, उसके कई ब्रांचेस हैं एक शहर में, एक फैक्ट्री है, तो वो सबको आपस में कनेक्ट करना है, डेटा और इंफॉर्मेशन को सेंड करना है। सो दिस इज द फंक्शन ऑफ मैन और मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। फिर है वाइड एरिया नेटवर्क। ये सबसे बड़ा नेटवर्क होता है, इंटरनेट इसका बेस्ट एग्जांपल है। इसकी कोई लिमिटेशन नहीं है, ये एक कंट्री से दूसरे कंट्री में पूरे अर्थ पे आप किसी भी कंप्यूटर से आप कनेक्ट कर सकते हो इंटरनेट के थ्रू। दैट इज द एग्जांपल ऑफ वाइड एरिया नेटवर्क। ये क्या यूज करते हैं? मोस्टली ऑप्टिकल फाइबर और सैटेलाइट या रेडियो लिंक्स को यूज करते हैं। अब नेटवर्क बनाने की कई टोपोलॉजी या मेथड्स होते हैं, जैसे बस टोपोलॉजी। ठीक है, टोपोलॉजी का मतलब होता है पैटर्न, लेआउट पैटर्न। बस टोपोलॉजी में क्या होता है, आप देख रखते हैं कई कंप्यूटर्स कनेक्टेड हैं, ये एक सेंट्रल बस है, इसमें डेटा ट्रांसफर होता रहता है इन बोथ द डायरेक्शन, और जिस भी डेटा में जिस भी कंप्यूटर का एड्रेस होता है वो उसको एक्सेप्ट कर लेता है। इसका ड्रॉबैक क्या है कि अगर ये बस इट समटाइम्स इट ब्रेक, तो किसी भी कंप्यूटर पे आपका डेटा नहीं पहुंचेगा। रिंग टोपोलॉजी में क्या होता है, एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर बनता है, एक कंप्यूटर दो कंप्यूटर से कनेक्ट है, एक ही डायरेक्शन में डेटा ट्रांसफर होता है, ठीक है, और एक कंप्यूटर भी इसमें डाउन हो जाए तो पूरा नेटवर्क अफेक्ट होता है। स्टार टोपोलॉजी में एक सेंट्रल हब होता है जिसपे सारे कंप्यूटर्स कनेक्टेड हैं, इसमें सेंट्रल हब को अगर कुछ नुकसान हो तो आपका पूरा नेटवर्क डाउन हो सकता है। दिस इज अ स्टार टोपोलॉजी। और लास्टली है मैश टोपोलॉजी। मैश में क्या है, एक कंप्यूटर सबसे कनेक्टेड होता है, ठीक है। इट इज वेरी एक्सपेंसिव, ये महंगी है, बट इट इज नॉर्मली इंप्लीमेंटेड पार्शली। ओके। Protocols, there are some rules which helps in implementing the network. Hypertext Transfer Protocol, TCP/IP. You need learn the full form of that. It helps in transfer of data. Okay.
लास्ट में आपके एक टेबल है एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ नेटवर्क, ठीक है, इसके क्या एडवांटेज हैं और क्या डिसएडवांटेज हैं। नाउ लेट मी टेल यू मोर अबाउट द प्रोटोकॉल्स। प्रोटोकॉल होते क्या है बेसिकली, जैसे आपके इंग्लिश ग्रामर में रूल्स होते हैं, आप सेंटेंस फॉर्म करते हैं या जो भी आप ग्रामेटिकल आपके रूल्स हैं, दे आर नोन एज प्रोटोकॉल और रूल्स ऑफ ग्रामर फॉर हिंदी और इंग्लिश। इसी तरह से आपके नेटवर्किंग में एक set of rules होते हैं, those rules are known as protocol. Protocol is a set of rules used by computers on a network to communicate with one another. ठीक है, जब कंप्यूटर एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं नेटवर्क में, दे फॉलो अ सेट ऑफ रूल्स, उन रूल्स को हम क्या बोलते हैं, प्रोटोकॉल। इसमें दो इंपॉर्टेंट रूल्स हैं, HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये कब काम में आता है। It is a protocol used between a web server and a web browser for transferring HTML pages. जब आप वेब ब्राउजर पे इंटरनेट कनेक्ट करके आप वेब पेजेस को ओपन करते हो, दैट ट्रांसफर इज मैनेज बाय HTTP और हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। TCP/IP protocol is used along with IP for sending data over the internet. The information is transmitted across the internet in the form of bundles called packets. जो information आती है किस फॉर्म में आती है, पैकेट्स की फॉर्म में। तो TCP उन पैकेट्स को डिवाइड करता है, डेटा को डिवाइड करता है पैकेट्स में, और वो अपने डिफरेंट एड्रेसेस पे डेस्टिनेशन पे सेंड करता है। इंटरनेट प्रोटोकॉल क्या करता है, उस एड्रेस को आइडेंटिफाई करता है और उसको इंश्योर करता है कि वो करेक्ट डेस्टिनेशन पे वो डेटा का पैकेट जो है वो पहुंचे। सो विद द हेल्प ऑफ ऑल दीज प्रोटोकॉल्स यू कैन मेंटेन और यू कैन हैव अ कनेक्शन बिटवीन वेरियस कंप्यूटर्स और डेटा कम्युनिकेशन एफिशिएंटली। अब लास्टली हम देखते हैं कि नेटवर्क बनाने के, कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट करने के, पेरिफेरल डिवाइसेस को कनेक्ट करने के क्या एडवांटेज हैं या और क्या डिसएडवांटेज हैं। एडवांटेज, एक्सपेंसिव पेरिफेरल्स, जो महंगे पेरिफेरल्स होते हैं जैसे लेजर प्रिंटर है, स्कैनर है, कैन बी शेयर्ड। आपका एक ऑफिस में नेटवर्क है, आपको हर कंप्यूटर पे प्रिंटर या स्कैनर इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है, पूरा नेटवर्क सारे यूजर्स एक प्रिंटर को, एक स्कैनर को एक्सेस कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। इसका डिसएडवांटेज, द हार्डवेयर एंड द एक्सपर्टीज रिक्वायर्ड इन सेटिंग द नेटवर्क कैन बी एक्सपेंसिव। अब इसको मैनेज करने के लिए इफ यू नीड टू अपॉइंट अ पर्सन, या आपके नॉलेज बेस अच्छा होना चाहिए तो उस नेटवर्क को मैनेज कर सके, सो दैट इज द डिसएडवांटेज ऑफ हैविंग दिस। वर्क स्टेशन आर यूजुअली चीपर टू परचेज ऑन स्टैंड अलोन पीसी। जो वर्क स्टेशन हैं, जो टर्मिनल है, एक मेन कंप्यूटर है, बाकी वर्क स्टेशन है, वो चीपर होते हैं, मीन सस्ते होते हैं एक पूरा का पूरा स्टैंड अलोन पीसी लेने से। और इसका डिसएडवांटेज, अगर मेन सर्वर जो आपका है सेंट्रल कंप्यूटर, वो अगर खराब हो जाए तो आपका सारा नेटवर्क डाउन हो सकता है, दैट इज द डिसएडवांटेज। नेटवर्क्स अलाउ इजी कम्युनिकेशन बिटवीन यूजर्स, नेटवर्क की वजह से आप इजीली कम्युनिकेट कर सकते हो, डेटा को इजीली ट्रांसफर कर सकते हो। एक्सेस टू द नेटवर्क नीड्स टू बी रेस्ट्रिक्टेड टू प्रिवेंट अनऑथराइज्ड एक्सेस। क्या डिसएडवांटेज है, अगर नेटवर्क पे आपने प्रॉपर सिक्योरिटी मेजर्स इंप्लीमेंट नहीं किए, जैसे कंप्यूटर पर डेटा है उसको आपने प्रॉपर पासवर्ड्स के थ्रू या फिजिकल सिक्योरिटी के थ्रू या जो भी आपने वेरियस सॉफ्टवेयर के थ्रू उसको प्रोटेक्ट नहीं किया है, तो कोई भी उसको अनऑथराइज्ड पर्सन एक्सेस कर सकता है, और वो एक बार नेटवर्क में एक्सेस कर पाया तो वो सारे कंप्यूटर्स का डेटा एक्सेस कर सकता है। सिक्योरिटी मेजर्स आर रिक्वायर्ड। सेंट्रल सॉफ्टवेयर का सेंट्रल इंस्टॉलेशन पॉसिबल है नेटवर्क के केस में। उसमें क्या होता है, आपको सॉफ्टवेयर सिर्फ सेंट्रल कंप्यूटर पे इंस्टॉल करना है और बाकी जो वर्क स्टेशन हैं, जो टर्मिनल्स हैं, वो सॉफ्टवेयर को यूज कर सकते हैं। तो आपको सिर्फ एक सॉफ्टवेयर की कॉपी परचेज करने की जरूरत है, उसी को आप अपग्रेड कर सकते हैं, तो इससे आपकी कॉस्ट कम हो जाती है। लेकिन नेटवर्क का इसका डिसएडवांटेज क्या है, जो नेटवर्क की कॉम्प्लेक्स नेचर होती है, जो एक डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड उसका नेचर है, you need a specialized person to maintain that. It is necessary to employ a network manager or maintenance technician you have to appoint to maintain your network. Okay children, so this was your first lesson of computer networking. I hope you have understood it. I request you to see the video once again. एक बार आप इस लेसन का वीडियो देखने के बाद दोबारा देखें, then the things will be more clear to you. All right. And after you understand this lesson, this video, further we will be doing the question answers and the book exercises. Thank you.